हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 सोल्व करेंगे, जो हमारी 1000 प्लस एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए लेते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 636। चैत्रभूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? हमारे ऑप्शंस हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 636 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि का स्थल का क्या नाम है? चैत्राभूमि। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लेना। और फ्रेंड्स, ये वीडियो को पूरा देखना और साथ के साथ आप भी अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए, देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 637। निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी में स्थित है? ठीक है, द्रोणी में स्थित है। नर्मदा, महानदी, कृष्णा या कावेरी? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 637 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी द्रोणी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपका कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांगकेन किस समुदाय का एक पर्व है? सांगकेन जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या ईसाइयों का? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 638 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों का। सांगकेन बुद्ध समुदाय का एक पर्व है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 639। कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, कब मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऑप्शन डालने थोड़ी टाइपिंग एरर हो गई है। देखिए, ये मैंने ऑप्शन डाल दिए आपके। तो कब मनाया जाता है? 28 जनवरी, 27 जनवरी, 30 जनवरी या 29 जनवरी? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 639 यानी कि कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस का हमारा ऑप्शन ठीक होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 जनवरी। 30 जनवरी को कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 640। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। महानदी, ताप्ती, रावी या गोदावरी? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 640 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 641। अभय घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? अभय घाट मोरारजी देसाई, शंकर दयाल शर्मा, चौधरी चरण सिंह या गुलजारी लाल नंदा? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 641 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। अभय घाट। और भीमराव अंबेडकर के, अभी मैंने जैसे कि आपको ऊपर बताया है, चैत्राभूमि। चैत्राभूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 642। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? कोसी, यमुना, गंडक या पंच नदी? पंच नदी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 642 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। इसी क्रम में अगला प्रश्न नंबर 643। भारत में लुम्बिनी महोत्सव आमतौर पर कहाँ मनाया जाता है? लुम्बिनी महोत्सव केरल, आंध्र प्रदेश, बिहार या तेलंगाना? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 643 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स, को एक बार आप चेक कर लेना गूगल पे, ठीक है। गूगल पे आप चेक करना कि लुम्बिनी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 644। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करना है आपको, अपने साथ के साथ प्रैक्टिस सेट के नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है।
जिससे कि आपकी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो सके। और अगर आपके प्रैक्टिस सेट बने हुए होंगे तो रिवीजन करने में भी आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 644 है हमारा। ठीक है, जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग से बहने लगती है। इस नदी के इन मोड़ों को क्या कहा जाता है? चाप झील, तटबंध, बाढ़ का मैदान या विसर्प। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 644 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विसर्प। क्या कहते हैं इनको? विसर्प कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 645। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? राजा पुस्तकालय दिल्ली, जनता पुस्तकालय, राष्ट्रीय संग्रहालय या राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 645 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 646। कहाँ गया? आ गया। निम्न में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है? पंचनाद यानी 5 नदियों में। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को। और जो नदियां पंजाब में होंगी मोस्टली वो पंचनाद भूमि नदियों के अंतर्गत शामिल होंगी। तो देखिए ब्यास, सतलुज, सिंधु या रावी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 646 का राइट वन आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु। सिंधु नदी पंचनाद में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 647। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बूलर झील, पुल्लिकट झील, चिल्का झील या कोलेरू झील। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 647 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन 648। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो कौन सी है? यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा या गोदावरी। तो फ्रेंड्स यदि बात की जाए सबसे लंबी सहायक नदी की तो हमारा ऑप्शन जाएगा ए, यमुना नदी। यमुना नदी सबसे लंबी सहायक नदी है और ये किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ठीक है, गंगा की सहायक नदी है यमुना नदी और ये सबसे लंबी सहायक नदी है। और गंगा नदी सबसे लंबी नदी है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 649। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक त्योहार तेलंगाना में पीरला पांडुगा के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर नोट कर लेना। पीरला पांडुगा, मुहर्रम, क्रिसमस, ईद उल फितर या नवरोज। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 649 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुहर्रम। पीरला पांडुगा को मुहर्रम के नाम से जाना जाता है। और कहाँ पर जाना जाता है? तेलंगाना में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 650। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, गोदावरी, कावेरी या कृष्णा। तो फ्रेंड्स हमारा 650 का राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी का अच्छे से तैयारी हो सके और भला हो सके सभी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 651। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः डोल उत्सव मनाया जाता है? डोल उत्सव इंपॉर्टेंट है। बिहार, असम, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 651 का राइट वन आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम में डोल उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 652। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध या गांधी सागर बांध। तो बात की जाए सबसे लंबे बांध की तो वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। ठीक है, और यदि बात की जाए सबसे ऊंचे बांध की तो वो जाएगा टिहरी। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, उत्तराखंड। ठीक है, सबसे ऊंचा टिहरी बांध है सबसे ऊंचा। सबसे लंबा हीराकुंड बांध।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 653। रजनी गबरा और हरनी गबरा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? असम, नागालैंड, मिजोरम या मेघालय? तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 653 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए असम। रजनी गबरा और हरनी गबरा दोनों असम के फेमस त्योहार हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 654। निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है? एशियाई चीता, रॉयल बंगाल टाइगर, ब्लैक पैंथर या एशियाई शेर? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 654 है हमारा, सुंदरबन में कौन सा पशु होता है, पाया जाता है सुंदरबन के डेल्टा में? तो वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, ये पाया जाता है सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए जल्दी से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 655। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच स्थित है? 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। ठीक है, देखिए ऑप्शन ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा और अपना आंसर गैस कीजिएगा। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूं, 655 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स डी, 10 डिग्री एन नॉर्थ से 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 655। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? सोन, कोसी, लूनी या तापी? फ्रेंड्स तापी नदी को ताप्ती नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप्ती नदी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा और ताप्ती। तो हमारे ऑप्शन में क्या है? तापी या ताप्ती नदी। इसलिए हमारा राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भ्रंश घाटी से तापी नदी होकर के बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 657। भारत का सबसे ऊंचा सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? अलीबाग बीच, कन्याकुमारी बीच, जुहू बीच या मरीना बीच? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 657 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मरीना बीच। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 658। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यानी महान न्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 53, 63, 76 या 79? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 658 का राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 के तहत महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न नंबर 659। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? नर्मदा नदी, दामोदर नदी, कोसी नदी या तापी नदी? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 659 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किसका? बिहार का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 660। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? किसकी? सिंधु नदी की। तो देखिए कौन सी होगी, कोसी, सतलुज, रावी या ब्यास? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 660 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 661। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? देखिए मैंने आपको पीछे अभी बताया, ज़्यादा देर भी नहीं हुई है बताए हुए। ठीक है, तो बताइए अपना आंसर जल्दी से गैस कीजिए कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है भारत का, जल्दी बताइए। सरदार सरोवर बांध, हीराकुंड बांध, गांधी सागर बांध या टिहरी बांध? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 661 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड में है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात। और किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 662। निम्नलिखित में से कौन सी
नदी की लंबाई का सही क्रम है। तो फ्रेंड्स आप इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़े ऑप्शन ज़्यादा हो जाएंगे तो आपका समय ज़्यादा वेस्ट होगा। आप इसको पॉज करके पढ़ लेना और अपना आंसर गैस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, कौन सा नदी का सबसे, हमें डायरेक्ट आपको ऑप्शन बता दूं। सबसे पहले देखिए गंगा, तो जिसमें गोदावरी है ये तो दोनों कट जाएंगे क्योंकि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चंस के ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए, ठीक है। गंगा सबसे बड़ी नदी है भारत की, उसके बाद गोदावरी, फिर कृष्णा और फिर यमुना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 662 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा, गोदावरी, कृष्णा और यमुना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 663। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। यानी ऑप्शंस हमारे 4 हैं, तो 3 सहायक नदियां हैं, एक नहीं है, आपको बताना है। तो हमारे ऑप्शन है कोयना, बेन्ना, घाटपिरवा, पंचगंगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 663 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेन्ना। बेन्ना नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, जबकि कोयना, घाटपिरवा और पंचगंगा ये तीनों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 664। श्योक, गिलगित और जास्कर किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। महानदी की, सिंधु नदी की, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 664 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी। श्योक, गिलगित और जास्कर सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 665। निम्नलिखित में से कौन मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ठीक है। मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है। चंबल नदी, महानदी, केन नदी या बेतवा नदी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 665 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है, जबकि चंबल, केन, बेतवा ये तीनों नदियां मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदियां हैं। कौन कौन सी, चंबल, केन और बेतवा। तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं है, हमारा ऑप्शन जाएगा बी सही, ठीक है, महानदी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 666। भारत का उच्चतम झरना कौन सा है। बरेही पानी झरना, ऊंचीकल झरना, बजरई झरना, कुडलू झरना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 666 का राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कूचीकल झरना। कूचीकल झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है और शायद ये फ्रेंड्स कर्नाटक में, इसको एक बार नोट कर देख लेना कहाँ पर है ये। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ये कर्नाटक में ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 666 का राइट वन आंसर है कूचीकल झरना। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न 667। निम्नलिखित में से कौन से किस त्योहार का अर्थ मैरी मेकिंग ऑफ द गोड्स है। मैरी मेकिंग ऑफ द गोड्स, दिवाली, लाई हरोबा, पोंगल या मकर संक्रांति। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 667 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाई हरोबा। लाई हरोबा त्योहार का मतलब है मैरी मेकिंग ऑफ गोड्स। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर, मणिपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं 668। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास से कौन सी नदी निकलती है। चंबल, वरुण, माही या बेतवा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 668 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल। कौन सी नदी निकलती है मालवा पठार में, महू के पास से चंबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 669। भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना कहाँ स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश, नेपानगर मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश या तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 669 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपानगर मध्य प्रदेश। देखिए नेपानगर कागज के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो हमारा राइट वन आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपानगर जो मध्य प्रदेश में है, न्यूज़पेपर बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 670। निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है। कास सवाती नदी, शीलावती, रूपनारायण, बराकर। तो
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 670 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बराकर नदी। बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 671। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? नाइजर, नील, जेरे या कांगो। तो फ्रेंड 671 का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, कांगो नदी। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 672। प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पुन्नी के नाम से जाना जाता था? कहाँ पर? तमिल में पुन्नी के नाम से जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है और लेंथी क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर। हमारे ऑप्शन है कावेरी नदी, रावी नदी, सतलुज नदी और तापी नदी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 672 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी। कावेरी नदी प्राचीन काल में कावेरी नदी को तमिल में पुन्नी कहते थे और जो कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है और जो दक्षिण पूर्व एशिया दिशा की बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 673। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर या कैलाश मंदिर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 673 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 674। कहाँ गया भाई? आओ जल्दी से, डोंट वेस्ट योर टाइम। सतलुज और काली नदियों के बीच हिमालय के हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? ठीक है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का जो हिस्सा है उसे किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 674 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुमाऊं हिमालय। सतलुज और काली नदियों के बीच जो हिमालय का हिस्सा है उसे कहते हैं कुमाऊं हिमालय। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर कर लेना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 675। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? विशाखापट्टनम बंदरगाह, कोचीन, कांडला या मुंबई। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 675 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखते हैं 676। एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है? न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया या थाईलैंड। तो फ्रेंड्स यदि बात की जाए एमू पक्षी की, ये जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही, ऑस्ट्रेलिया। एमू पक्षी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न 677। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? यमुना, गोदावरी, गंगा या कृष्णा। तो फ्रेंड्स यदि बात की जाए मूसी नदी की तो वो है कृष्णा नदी की सहायक नदी, इसलिए हमारा ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी। और फ्रेंड्स जो हैदराबाद है, हैदराबाद वो मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। किसके? मूसी नदी के। और मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 678। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ गुजरात, कानपुर उत्तर प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 678 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है कच्छ। और कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात में, जहाँ पर जंगली गधा पाया जाता है। जंगली गधा कच्छ में, कच्छ के रण में। और फ्रेंड्स कच्छ के रण में जाकर के लूनी नदी गायब हो जाती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 679। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 679 का राइट बना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 680। 680 कहाँ गया? आ गया।
निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। झेलम नदी को, तवी नदी को, जास्कर नदी को या श्योक नदी को? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 680 का राइट बना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झेलम नदी को व्यथ नदी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको अपने नोट्स में शामिल जरूर कर लेना। तो फ्रेंड्स वीडियो आई होप आपको अच्छी लग रही होगी। ठीक है, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लेना और कमेंट को फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स 681, गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं में मिलकर बनी है? दो धाराओं से मिलकर बनी है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना जरूर। महानदी, कोसी, गंडक या घाघरा? तो फ्रेंड जो गंगा नदी की उत्तरी तट की सहायक नदी है, ठीक है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा, ये किससे मिलकर बनी है? ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी से मिलकर के बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 682। फ्रेंड्स मैंने इसमें 50 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं और आप देखिए 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। जितने आपके मार्क्स आते हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। महाबलीपुरम के पैगोडा किन के द्वारा बनाए गए थे? पल्लव, चालुक्य, चेर या चोल? तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 682 का राइट बना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पल्लव। महाबलीपुरम के पैगोडा पल्लवों के द्वारा बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 683, निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी है? नर्मदा, सिंधु, गंगा या ब्रह्मपुत्र? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 683 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 684, आशुतोष मुखर्जी का उपनाम क्या है? यानी कि निकनेम क्या है? इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। बंगाल का बाघ, बंगाल का शेर, बंगाल की जान या भारत का शेर? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 684 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का शेर। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल का शेर कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 685, कौन सी नदी बेसिन 65,145 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली है? फैला है, किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला है, जिसमें लगभग 80% महाराष्ट्र में है स्थित है। ठीक है, जिसका लगभग 80% भाग महाराष्ट्र में स्थित है। थोड़ी टाइपिंग एरर है, समझ जाना। कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा और ताप्ती? ठीक है, तो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 685 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तापी। तापी बेसिन, ठीक है, तापी नदी बेसिन जो महाराष्ट्र में स्थित है, 80%। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा टाइगर रिजर्व बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 686, ये आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है। दांडेली अंशी टाइगर रिजर्व, दांडेली अंशी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 686 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, इसमें मैंने लिए थे 50 क्वेश्चंस। आप मुझे बताइए आपने कितने तीर मारे हैं, यानी कि कितने क्वेश्चन सही किए हैं। फ्रेंड्स साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। इससे आगे के क्वेश्चंस फ्रेंड्स अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।